कि अब वो कहाँ है। व्यापारी बताता है कि फर्स्ट और सेकंड प्लेस पर जो है उनके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन जो थर्ड प्लेस पर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा कहते हैं कि वो दो एम्पायर के पीक पर है। वो एल्केमी में भी एक्सपर्ट है, इसलिए उसे एम्परर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। जियान उसका असली नाम पूछता है, जिस पर वो उसका नाम हान फेंग बताता है। अब तभी टीचर के रिंग में कोई हलचल होती है और जियान इस हलचल को नोटिस करते हुए जब टीचर से बात करने की कोशिश करता है तो टीचर उसे कुछ नहीं बोलते। अब जियान फिर से व्यापारी से बात करने ही वाला था कि वो ऑक्शन जिसकी तुम बात कर रहे थे। अब तभी फिर वहाँ ब्लैक स्टॉर्म आ जाता है। व्यापारी सभी को आगाह करता है और वो लोग अपनी अपनी गाड़ियों को जमीन में गाड़ने लगते हैं ताकि ये स्टॉर्म उनके सामान को उड़ा ना ले जाए। सभी जगह अफरा तफरी मच जाती है और कई सैनिक तूफान में ही उड़ जाते हैं। अब व्यापारी भी तूफान में उड़ने लगता है, लेकिन तभी जियान अपनी विंग्स को खोलकर उसको बचाने के लिए उड़ता है और उसे पकड़कर सेफ जगह पर उतार देता है। लेकिन तभी जियान एक अजीब चीज नोटिस करता है। उसे अपने टीचर के जैसे ही एक आदमी जो कि स्पिरिट फॉर्म में है वो नजर आता है और वो किसी से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था। ये स्पिरिट फॉर्म लेकिन सिर्फ 2 लेवल पर ही थी। अब तभी वहाँ एक काले कपड़े पहने बहुत ही ज्यादा भयानक मौत के देवता की तरह दिखने वाला आदमी आता है, जिसके पास एक खतरनाक दरांत है। वो स्पिरिट इसको मारने की कोशिश करती है और अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन ब्लैक मिस्टीरियस मैन उस अटैक को आसानी से रोक देता है और उस पर हमला करने लगता है। उनके बीच की फाइट ऐसी लग रही थी मानो 2 देवता आपस में युद्ध कर रहे हो, लेकिन एट लास्ट मिस्टीरियस ब्लैक मैन उसे अपने दरांत से पकड़ लेता है और उसे बेरहमी के साथ भस्म करने लगता है और कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी लाइफ में कितने शक्तिशाली थे, लेकिन जब से तुम सोल बने हो तुम मेरे सोल टेम्पल के सिर्फ एक शिकार हो। ये कहकर वो बेरहमी से उसकी सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो जियान को उसको देखते हुए नोटिस कर लेता है। जियान भी उसको देखकर डर जाता है, इसलिए वो अपनी तलवार को निकाल लेता है। मिस्टीरियस मैन अपनी शक्ति से देखता है कि पत्थर के पीछे सिर्फ इंसान है, कोई सोल बॉडी नहीं है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। डरा हुआ जियान फिर से जब पीछे मुड़कर देखता है तो जा चुका था। जियान अपने टीचर से पूछा है कि आखिर ये कौन था, लेकिन उसके टीचर फिर से उसे कुछ नहीं कहते। जियान व्यापारी को फिर से उसकी गाड़ी में बैठा देता है। व्यापारी अब सो रहा था और जियान अब समझ जाता है कि ये अब पूरे रास्ते खराटे मारते हुए सोते हुए जाएगा, लेकिन जो उसने कल रात को वो ब्लैक मिस्टीरियस मैन देखा, आखिर वो कौन था, आखिर वो क्यों आया था और टीचर ने अभी तक उसके बारे में एक शब्द भी क्यों नहीं कहा है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी टीचर कहती है कि तुम ये मत सोचना कि उन लोगों के पास कोई टेंटिकल्स है, वो लोग अब गामा एम्पायर में भी आ गए हैं। जियान अपने टीचर को बोलता हुआ देखकर काफी खुश होता है और पूछता है